नमस्कार, स्वागत है आपका जीके निधि क्लासेस में। आज के सेशन में 12 दिसंबर के करंट अफेयर क्विज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, किसे द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाबार्ड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ पर पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप होगी? नेपाल, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। इसका सही ऑप्शन है सी, 9 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक। अगला प्रश्न है, सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, किसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता? अनंत अंबानी, नील मोहन, सुप्रिया साहू, पूर्णिमा देवी वर्मन। तो ये है सुप्रिया साहू। इसका सही ऑप्शन है सी। ये तमिलनाडु के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशियाई कप की सर्वकालिक ड्रीम 11 फुटबॉल टीम के लिए किसे नामांकित किया गया है? बेमबेम देवी, आशा लता देवी, बाला देवी या A एंड B दोनों? तो A एंड B दोनों। इसका सही ऑप्शन है डी। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली एकमात्र भारतीय महिला फुटबॉलर और पूर्व कप्तान बेमबेम ये ड्रीम 11 टीम के लिए नामांकित 12 मिडफील्डरों में से एक हैं। बेमबेम और आशा लता ये दोनों मणिपुर से हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने के लिए रिपोर्ट जारी की? SBI, नीति आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 1387 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? इम्फाल, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड, पटना, बिहार, गुवाहाटी, असम। ये राज्य है इम्फाल, मणिपुर, ऑप्शन ए सही आंसर है। मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। उन्होंने राष्ट्रपति को मोराइंग फी और संगोल कांगजेई की एक पेंटिंग भेंट की है। मोराइंग फी मणिपुर का एक प्रसिद्ध हथकरघा कपड़ा है। राष्ट्रपति नुपी लाल दिवस 2025 के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने कौन सी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक संशोधित ढांचे की घोषणा की? डाक भर्ती परीक्षाओं के लिए, रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए या बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं के लिए या सेना भर्ती परीक्षाओं के लिए? तो ये है बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं के लिए। इसका सही ऑप्शन है सी। इसके अनुसार अब सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिणाम घोषित होंगे। इसी प्रकार अन्य बैंकों के सभी जो अधिकारी स्तरीय परीक्षाओं के परिणाम पहले घोषित होंगे और इसके बाद लिपिकीय स्तरीय परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन FMCG कंपनी के साथ एक राष्ट्रव्यापी स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करेगा? SBI, नीति आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो शुरू करेगा नीति आयोग। इसका सही ऑप्शन है बी। इस पहल के अंतर्गत 3 वर्षों में चक्रवर्ती अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने वाले 50 उच्च क्षमता के स्टार्टअप की पहचान की जाएगी और उन्हें समर्थन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय की कितने सदस्यीय AI समिति का पुनर्गठन किया है? 5, 4, 3, 5, 4, 2 या 1?
तो ये है 5 सदस्यीय। इसका सही ऑप्शन है ए। 5 सदस्यों की समिति की जो अध्यक्षता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा करेंगे। न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI उपकरणों को अपनाने, विकसित करने और लागू करने से संबंधित पहलुओं की निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने पनडुब्बियों और नौसैनिक जहाजों के रखरखाव के में सहयोग को मजबूती के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? मालदीव, श्रीलंका, ब्राजील, केन्या। तो ये है ब्राजील। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, किसने गुरुग्राम स्थित इंडिगो के कारपोरेट कार्यालय में एक विशेष निगरानी दल का गठन किया? राजमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ पर ब्रिज शिखर सम्मेलन 2025 8 से 10 दिसंबर का समापन हो गया? दुबई, सऊदी अरब, अबू धाबी, कुवैत। तो ये है अबू धाबी। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में कितने नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए? 212, 213, 132 या 231। इनकी संख्या है 212। इसका सही ऑप्शन है ए। सरकार ने इस योजना का जो बजट है 50 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। इसमें कुल नए रेडियो स्टेशन में जो 35 हैं उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। तो पिछले 5 वर्षों में 31 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 12 और 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जन मंगल सम्मेलन होने जा रहा है? बिहार, कोलकाता, नई दिल्ली, राजस्थान। तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। इसका सही ऑप्शन है सी। कहाँ पर? तो भारत मंडपम में। और इस सम्मेलन में हर माह से उपवास महाअभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर को आरोग्य मंथन कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई। तो ये आयोजित हुआ कानपुर में। इसका सही ऑप्शन है बी। तो कानपुर के HBTU वेस्ट कैंपस में इसका कार्यक्रम का ध्येय वाक्य IP की मुस्कान, ESIS की पहचान रखा गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री श्री अनिल राजभर आरोग्य शक्ति अभियान और QR इनेबल्ड माइक्रो वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही आरोग्य संकल्प का विमोचन भी करेंगे। आयोजक कौन थे? तो निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहाँ पर ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में आयोजित समारोह में भाग लिया? मालदीव, श्रीलंका, ब्राजील, केन्या। तो इसका सही आंसर होगा केन्या, ऑप्शन डी। केन्या में 1919 में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पैरामेडिकल के पंजीकरण के लिए स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, किसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2025 अपडेट रिपोर्ट जारी की है? IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, WTO। तो ये बैंक है ADB। इसका सही ऑप्शन है सी। ADB ने भी चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास अनुमान को संशोधित किया। अभी सितंबर 2025 में ADB ने भारत की सालाना आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 में देश की पहली स्वदेशी गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 प्रदर्शित की गई? भारतीय सेना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। वही मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी 21 दिसंबर को किस राज्य में 2 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे? मणिपुर, मेघालय, असम, कोयम्बटूर। ये राज्य है असम। इसका सही ऑप्शन है सी।
पीएम मोदी 21 दिसंबर को नाहर कटिया जाएंगे और नाम रूप फर्टिलाइजर प्लांट में एक नई बड़ी यूरिया उत्पादन सुविधा की आधारशिला रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन लॉन्च हुई? मणिपुर, मेघालय, असम, कोयम्बटूर। ये राज्य है मणिपुर। इसका सही ऑप्शन है ए। वर्ष 2025 और 26 के लिए 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और वंचित परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में ट्राई हिल्स असेंबल का चौथा संस्करण शुरू होगा? मणिपुर, मेघालय, असम, कोयम्बटूर। तो ये राज्य है मेघालय। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, सैमोझी क्लासिकल लैंग्वेज पार्क ये कहाँ बना? मणिपुर, मेघालय, असम, कोयम्बटूर। तो बना है कोयम्बटूर में। इसका सही ऑप्शन है डी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बना हुआ है। 208.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित है ये विश्व स्तरीय पार्क। 45 एकड़ में फैला है और गांधीपुरम के ऐतिहासिक जेल ग्राउंड में तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 25 नवंबर को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ पर नवनिर्मित मैत्री सेकंड केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, अरब सागर। ये है अंटार्कटिका में। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, इसरो 15 दिसंबर को किस देश का ब्लू बर्ड 6 उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है? रूस का, जापान का, अमेरिका का या फ्रांस का? तो ये देश है अमेरिका। इसका सही ऑप्शन है सी। ये उपग्रह 6.5 टन वजनी है और भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 के जरिए भेजा जाएगा। ब्लू बर्ड 6 के तो एक संचार उपग्रह है जिसे अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। ये अमेरिका से लाइसेंस प्राप्त उपग्रह है और 15 दिसंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च होने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल दे रखी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इससे पहले जुलाई में इसरो ने निसार को लॉन्च किया था। नासा, JPL और इसरो GSLV द्वारा स्थापित किया गया था रॉकेट से। और इसमें स्वीप सार तकनीकी का पहली बार उपयोग किया जा रहा है। ब्लू बर्ड 6 की लॉन्च की जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसरो की वाणिज्यिक इकाई है NSIL को दिया गया है। और हाल ही में LVM-3 जिसमें 2 नवंबर को सबसे भारी CMS-3 उपग्रह को भी कक्षा में स्थापित किया था। 3 चरण वाला लॉन्च वाहन है LVM-3। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान 2026 चलाने का निर्णय लिया है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने IIT BHU और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की स्वीकृति दी? तो इसका भी आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है सी। इसका लक्ष्य रेलवे मंत्रालय के सहयोग से वाराणसी और गोरखपुर के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन का संचालन करना। इसके अलावा यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम भी बनारस से गोरखपुर के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन चालित बस की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।